हमने यहाँ से बाबर का नाम मिटाना है, बाबर का नाम मिटाना है, बाबर का नाम। ये सारा तो ये पूछे वाला हिंदू डूबेगा क्या? शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। जहाँ जहाँ भी मुस्लिमवादी बड़ी है, वहाँ हमारे हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा में। आज इस विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में द हिंदू फ्रंट के संस्थापक जय भगवान गोयल द्वारा इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर युवक युवतियां मौजूद हैं। जी हाँ, आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में लगातार हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में युवाओं को त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। ये उन युवाओं को त्रिशूल बांटे जा रहे हैं कि वो स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं के लिए खड़े हों, किसी की जरूरत ना पड़े वक्त आने पर। इसलिए जय भगवान गोयल जी का कहना है कि लगातार इस तरीके से हिंदुओं को जागना होगा और वो अपने स्वयं की रक्षा के लिए इस तरीके के कदम उठाएं कि हर घर में योगी और मोदी की तरह लोग हों। आज जय भगवान गोयल जी ने एक त्रिशूल अर्थात भगवान शिव का, कहते हैं ना कि ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि भाई आप अपने अस्त्र रखें, आप उसकी उपासना करें, पूजा करें, ये साथ रखें। तो जो त्रिशूल दे रहे हैं, अर्थात कहा जाए सतरजतम ब्रह्मा विष्णु महेश, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो हमें अपने पूर्व सभ्यता को पुनः लाना चाहिए, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ अत्यधिक बढ़ गए थे। तो आज का यही है कि जो बांग्लादेशी जिहादी आज दिल्ली में घुस करके हमारे दिल्ली के लोगों का हक छीन रहे हैं। आए दिन लव जिहादी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में मेरे हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा का बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसलिए आज हमने इन दो महान हस्तियों की जयंती के ऊपर संतों के सानिध्य में तय किया है कि क्यों ना हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को वस्त्रों से लैस करें। और जैसा कि प्राचीन काल में रहा है, जितने भी हमारे देवी देवता थे सबके पास शस्त्र थे, शास्त्र थे। अभी हम लोग कहीं कहीं जो शास्त्र है उसकी बात तो करते हैं, शस्त्र हम भूल गए थे। तो आज हम अपने नौजवानों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को यही याद दिलाना चाहते हैं कि सनातन का झंडा शस्त्र और शास्त्र के साथ पूरी दुनिया में घूमेगा। और आज हम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे आए हुए हैं, जिनको सेवस्त्र धारण संतों के सानिध्य में करवाया जाएगा। और हमारा भाव है, जो ये क्षेत्र है बाबरपुर, जो देखने में लगता है कि जैसे मिनी पाकिस्तान बन गया हो। जनता कॉलोनी में खुलेआम बकरा मंडी चल रही है, मजारें बन गई हैं। यहाँ पर जो मेरे पीछे मैं देखूँ तो जो 2020 में दंगा हुआ था, पत्थर सो यहीं से आए थे। तो वही स्थान है जहाँ दंगा करवाया गया था। और ये दंगाई फिर कोई बड़ी घटना करने की योजना बना सकते हैं, बना रहे हैं। उसका एक ही जवाब है कि मेरे देश का, मेरे क्षेत्र का सारा सनातनी हिंदू जात पात से, क्षेत्रवाद से, प्रांतवाद से, भाषावाद से ऊपर उठ करके खड़ा हो। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, जो हमारा ये स्लोगन है, ये तभी सार्थक होगा जब सारा हिंदू समाज एकजुट होकर के खड़ा होगा। और आने वाले चुनाव में जिहादियों को, यहाँ से बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे। इस विधानसभा में बाबर का नाम जो है वो मिटाएंगे और दिल्ली में भगवा लहराएंगे। भाजपा की सरकार बनेगी तभी होगा जब सारा सनातनी एकजुट होकर के संतों को सानिध्य में खड़ा होगा। हमारा प्रयास है कि हमारा सारा हिंदू समाज एकजुट हो, संगठित हो और खड़ा हो, ताकि इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। कि बाबरपुर जैसे स्थान पर इन्होंने संतों का आगमन करवाया है। इन सब संतों के आगमन भर से ही ये धरती स्वतः ही पावन हो गई। और ये एक नई शुरुआत है कि जिस प्रकार इनके आने से ये धरती पावन हो रही है, आने वाले समय में
भगवा के माध्यम से भगवा ही लहराएगा। शस्त्र देने की जहाँ तक बात है तो मैं इस शस्त्र को सिंबॉलिक मानती हूँ, क्योंकि जो त्रिशूल है वो हमारे आदरणीय आराध्य श्री शिव जी का अस्त्र है, शिवस्त्र जिसे हम कहते हैं। उसके 3 बिंदु हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताते हैं। तो ये हमें दिखाता है, उसको धारण करने से हम अपना मनोबल बढ़ाएं, अपनी पुरानी गलतियों से सीखें, अपने आज में मेहनत करें और अपने कल को बेहतर बनाएं। जिस प्रकार आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हमारा आने वाला आज कल की तैयारी कर रहा है कि केजरीवाल जी ने, जिन्होंने 2100 रुपये का छलावा और पासा फेंका महिलाओं के लिए, स्वतः ही आज महिला बाल विकास ने खुद इतने बड़े बड़े नोटिस और विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि इस प्रकार की कोई भी स्कीम दिल्ली सरकार की नहीं है। तो ये जागरण का इससे अच्छा दिवस हो ही नहीं सकता था। संतों के सानिध्य में संपन्न होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में भारी संख्या में युवक और युवतियों को शिवास्त्र धारण करवाकर स्वयं की रक्षा स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी ने साफ कह दिया कि जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वहां वहां हिंदू लगातार पलायन करते आ रहे हैं। बाबरपुर इस विधानसभा में खड़े होकर खुले खुले शब्दों में मुस्लिमों को साफ शब्दों में कह दिया कि रहना है तो आराम से रह लो, क्योंकि अब हर घर में योगी और मोदी बस गए हैं। और इस बाबरपुर विधानसभा में खड़े होकर आज ऐलान कर रहा कि इस बाबरपुर का नाम जल्द चेंज होगा और इस बाबरपुर विधानसभा से ये बाबर का नाम बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। अब कहीं पर भी बाबर का नाम नहीं रहेगा। एक मैंने बोर्ड लगा देखा, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? आई लव बाबरपुर। आई लव, क्या हम बाबर से प्रेम करते हैं? 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 बाबरपुर टर्मिनल, बाबरपुर विधानसभा, बाबरपुर मेट्रो स्टेशन, बाबरपुर गांव, बाबरपुर रोड, ऐसे लगता है कि बाबर बहुत बड़ा कोई धर्मराज हो। ये बाबर पता कौन है? ये बाबर वही है जिसने 1528 में हमारी राम जन्मभूमि भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ करके बाबरी बनाई थी और वहां लिख के लगाया था कि ये बाबरी हिंदुओं के खून को गारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए उससे बनाई। उस बाबर का नाम होना चाहिए। यहाँ पर अगर नाम होना चाहिए, हमारे परशुराम भगवान का नाम होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होने परशुराम भगवान। यहाँ नाम होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का, यहाँ नाम महाराणा प्रताप का, यहाँ नाम होना चाहिए झांसी की रानी का, यहाँ नाम होना चाहिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, यहाँ नाम होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो माता बहनों बंधुओं, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि इस बार 2025 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, हमने यहां से बाबर का नाम मिटाना है, बाबर का नाम मिटाना है, बाबर का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। वस्तुतः एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ है जय भगवान गोयल जी ने और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से, जो आज यहाँ हिंदू रक्षा समारोह आयोजित हुआ है और जिस ढंग से लोगों का उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से भविष्य का एक अच्छा संकेत है। जब बात की जाती है हिंदू रक्षा की, सनातन रक्षा की, तो वस्तुतः इसमें संपूर्ण विश्व की सद्भावनाओं की रक्षा है, मूल्यों की रक्षा है, परंपराओं की रक्षा है। ये केवल हमारी कभी भी हिंदू रक्षा केवल अपने रक्षा और दूसरों के अहित के साथ नहीं रही, तो ये पूरे विश्व की सद्भावना इससे जुड़ी है। और आज जिस ढंग से जय भगवान गोयल जी का ये प्रयास रहा है संकल्पित, हमें लगता है आने वाले समय में इसके बहुत दिव्य परिणाम। ऐसा है कि इस समय संघर्ष
चल रहा है, आपसी संघर्ष चल रहा है। इसको समन्वित करने के लिए हमारे यहाँ दो विद्या हैं, दो विद्या प्रतिपत्ति है, शस्त्र और शास्त्र। इसलिए हम लोगों को अगर देश काल परिस्थिति के लिए अगर शस्त्र भी धारण करना पड़े तो कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि हम पंजाब में देखते हैं कि हर सिख एक कृपाण लेके चलता है, उसको अमृत छकना बोलते हैं, लेकिन है तो शस्त्र ही। तो हम लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय करें। इस समय हिंदू मात्र के लिए आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबके लिए ये आवश्यकता है कि आत्मनिर्भर बन करके देश को आत्मनिर्भर बनाएं। कुछ हम लोग की ऐसी परिस्थितियां हैं कि चाहे देश से हों चाहे विदेश से हों, लोग हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके हमारे अंदर आ रहे हैं और हमको अल्पसंख्यक बनाने के सोच में हैं और हमारे देश में जीते, हमारे देश में खाते पीते हैं और दूसरे देश के गान करते हैं। सरकार से भी ये अपील है कि ये जो बाहर से अतिक्रमण करके लोग आते हैं, ये सब कुछ हर भारतीय जानता है वो कौन लोग हैं। कुछ का इस तरह से देखा जा रहा है, अगर जिस तरह से देखा जा रहा है कि मजारों खोद के हम अब मंदिर निकलते आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी आज की आवश्यकता है। अगर इन्होंने भाई मंदिर थे, इन्होंने उसको दबा दिया, उसमें अतिक्रमण के घर बना लिए, तो आखिर मंदिर तो दबे हैं ना, कोई हम इनके अंदर घुस को तो नहीं बना दिए। योगी सरकार को धन्यवाद जो सताई हों और आगे कई वर्षों तक वो हमारे देश का शासन करें। अभी तो प्रदेश का शासन कर रहे हैं, वो देश का भी शासन करें। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में मंदिर निकल रहे हैं, सारा देश भारतवर्षी मंदिर में है, हर घर में मंदिर है। यहीं आप बाबरपुर में, सलीमपुर में देख लेना, कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। इसलिए गोयल साहब जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए और यहाँ भी मंदिर निकाले। आशीर्वाद, शुभकामना। तेरा